ओम शांति। आज 19 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने यथार्थ योग क्या है, एक्यूरेट याद क्या है, वो विधिवत बच्चों को समझाया। बाबा ने कहा कि बाबा की याद एक्यूरेट तब रह सकती है जब आप पहले स्वयं को जानेंगे और बाबा को जानेंगे। बाबा अखंड ज्योति स्वरूप नहीं, वो ज्योति बिंदु है। वो रूप में ज्योति स्वरूप है, गुणों और शक्तियों का सागर है। जो बच्चे बाबा को यथार्थ जानते हैं वो यथार्थ याद में रह सकते हैं। बाबा कहते बिंदी समझ, बिंदी बाप को याद करो। अगर कोई सोचते हैं कि वो अखंड ज्योति है तो याद टिकेगी कैसे। चलते फिरते भी आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, बस मुझे याद करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि तुम्हें कोई बात, कोई भी प्रकार के लालच में नहीं आना। पेट तो 10 रुपए में भी भर जाता है, 10,000 में भी। रोटी टुकड़ खाना, दाल रोटी खाना और प्रभु के गुण गाना। बाबा ने कहा बहुत अधिक धन के लालच में, भोजन के लालच में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हेल्दी रहने के लिए बहुत सिंपल योग युक्त भोजन स्वीकार करना है, जो याद में बना हुआ हो, भोग लगाया हुआ हो। बाबा कहते मैं नाम रूप से न्यारा नहीं, नाम रूप सहित हूँ। मैं स्वयं आकर अपनी पहचान देता हूँ। गुणों का सागर बाबा अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं सदा शिव हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। मैं ही महामंत्र देता हूँ, मन मना भव। दे सही दे के सब संबंधों को भूल, एक मुझे याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास करते रहो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। क्वेश्चन है बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी। बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी। जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं बिंदु को भला कैसे याद करें। भक्ति में अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इससे पहले पहले निश्चय हो बाप अखंड ज्योति नहीं, वो तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। पहले ये समझे बाप अखंड ज्योति नहीं, अति सूक्ष्म बिंदु रूप है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सब बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव। ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं, बाप तो हिंदी में समझाते। भले ये रथ हिंदी, सिंधी और इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। ये भाषा समझना सहज है और ये स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की कोई दरकार नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर याद करना है, बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को, परम पिता परमात्मा को कोई याद ना करे ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु उसकी पहचान नहीं। बाबा आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है वो बाबा आकर समझाते। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बुढ़ी बुढ़ी माताएं क्या समझेंगी, ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है
ये शिव बाबा है, वो निराकार है। सब मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वो है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहां के रहने वाले हैं, तो अब सिर्फ बाबा को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते हैं पतितों को पावन करने आओ। नई दुनिया पावन थी, फिर पुरानी हो गई, इसको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। हम पतित बन गए, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अब तुम्हारी समझ में आ गया ये भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये बहुत समय से बुलाते आए। उनको ये पता नहीं पतित दुनिया कब पूरी होगी। शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है 40,000 वर्ष और कलयुग पतित दुनिया चलेगी। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो सोचते भी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो 40,000 वर्ष और चलेगा। अभी तुम रोशनी में हो, बाबा ने तुम्हें रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रवादी हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाबा समझाते, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा सुनती है। आत्मा को बहुत खुशी होती है, हमें बाप फिर से मिला है। बेहद खुशी होती है, हमें बाबा फिर से मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाबा कहते मुझे याद करो। इसमें भी लिखने पढ़ने की कोई बात नहीं, मुझे याद करो, पढ़ने लिखने की बात नहीं। जब कोई आते तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने के लिए आए। क्यों? तुम्हें क्या चाहिए बताओ? क्या कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ये फिर भी पवित्र मनुष्य हैं, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही, बिल्कुल तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते। यहाँ तो हैरान होने की बात ही नहीं। बाबा कहते लिखने करने की कोई बात नहीं, ये पॉइंट्स आदि भी लिखते धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास कितनी दवाइयां होती हैं, इतनी सब दवाइयां याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लाख की बातें याद रहती हैं। तुमको याद क्या करना है? एक बात, सो भी बहुत सहज। तुम कहते हो शिव बाबा को याद करो, वो कहते शिव बाबा कैसे आएंगे ये भी तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं। ईश्वर कहाँ है? वो तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कहते सर्वव्यापक है। रात दिन का फर्क हो जाता दोनों अक्षर में। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती है। फिर कह देते वो तो सर्वव्यापक है। एक दो की अपोजिट बातें हो गई तो बाबा अपना परिचय देते, बच्चे मुझे याद करो। क्या कहते हैं बाबा? मुझे याद करो। गाया जाता सहज राजयोग। बाबा कहते योग अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से झट गले लग जाता, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। तुम्हें सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आके लूटा। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज
अब बुद्धि में आई है, भले पूजा आदि करते आई, परंतु तुम्हें पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। ये भी कहते शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती हम भी निराकार हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह हमारा बाबा है, ज्ञान सागर, सुख सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं, एक की ही महिमा गाते हैं, एक शिव बाबा की ही महिमा गाते। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमें वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता। आजकल छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, कोई तो बाबा को बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कोई कहते किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें। बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो क्या चीज है? कहते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाबा आकर अपना परिचय देते हैं, फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटशेल में भी। बाप कहते बच्चे तुम्हें पावन बनना है और उसका एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही वो पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती हम पतित बन गए, हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान है, हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूं, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं। जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा कहती हमें पावन बनाओ, हम दुखों से छूट जाएं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा कहती मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहते आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारते हैं हे बाबा आओ। ये तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता रहता है। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं। अब ये बात भूलो मत। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमें सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते तुम्हें एक बाप को याद करना है। बाप को याद करना, रोटी टुक्कड़ खाना, बस। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी कहते बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुक्कड़ खाना है, पेट कोई जास्ती नहीं खाता, एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी पेट भरता है, 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी वो हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं और ही बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाबा समझाते रोटी टुक्कड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी कोई चीज नहीं होती। जास्ती लालच भी नहीं रहना चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते, तत्व को परमात्मा समझ याद करते, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुम्हें कितना अच्छा ज्ञान मिला, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ज्ञान भूल जाता है।
फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पार्ट कभी भी कोई का बंद नहीं होता। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। ये कह नहीं सकते भगवान ने कब, कैसे, कहाँ बैठ के बनाया। कह नहीं सकते भगवान ने कब, कहाँ, कैसे बैठ बनाया। ये तो चला ही आता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। पूछो इन बातों में कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। ये बातें कोई समझ नहीं सकते। ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर? कहते ईश्वर सर्वशक्तिवान है, समझते वो सब कुछ कर सकता है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। पतितों को पावन बनाने के लिए मुझे आना होता है। तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में। तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पे सवारी है। जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वो ड्रामा की नोंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिली। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, यह है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई बात याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं। तुम भी गांठ बांध लो। शिव बाबा को, वर्षे को याद करना है। पुराने जमाने में कोई बात याद रखनी होती थी तो माताएं चुन्नी में गांठ लगा लेती थी और गांठ को देखकर वो बात याद आ जाती थी। ऐसे बाबा कहते हैं आप गांठ बांध लो, बाप और वर्षे को याद करना है। ये तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम सिर्फ बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिव बाबा को याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। वरदान है सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। स्लोगन है वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है,
जिसमें जो भी फल डालेंगे फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो फल डालेंगे फलीभूत अवश्य होगा। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सबको संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उसमें हर समय गुण उठाते रहो। सबके गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखना। गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखना। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सदा विजयी आत्मा हूं। अपने मस्तक में विजय का तिलक देखेंगे। तिलक चमक रहा है। अंतर्मुखी होकर पूरी एकाग्रता के साथ स्वयं के स्वरूप को देखें। इस गुफा में बैठकर महसूस करें, मैं अंतर्मुखी सदा सुखी हूं, सदा विजयी हूं। बाबा ने मुझे वरदान दिया है हर एक के दिल के राज को जानने का। जो आत्मा सबके दिलों के राज को जानती है वही उन्हें संतुष्ट कर सकती है। मैं अंतर्मुखी सदा विजयी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।